तो इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली सेकेंड पार्ट देखेंगे जो 2019 में मैथमेटिक्स का पेपर आया था फर्स्ट सेम वालों के लिए। तो 10 क्वेश्चन मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बता रखे हैं, तो जिस किसी ने भी नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे 11th नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू tan x, मतलब y इक्वल्स टू sec x मान लेते हैं हम लोग। अब इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू tan x। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले dy अपॉन dx हम निकालते हैं, तो क्या होगा sec x इंटू tan x। लेकिन ये यहाँ ध्यान रखिए कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है और विथ रिस्पेक्ट टू tan x निकालना है, ठीक। लेकिन हमने यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब सपोज कीजिए tan x को मैं p मान लेता हूँ, तो dp अपॉन dx फाइंड करते हैं। क्या आएगा, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अब हमें निकालना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू tan x। तो वो क्या होगा, dy अपॉन dx इंटू, इसको डिवाइड कर दें अगर हम इससे dp अपॉन dx से, क्या आ जाएगा यहाँ पे sec x इंटू tan x डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर x। तो dy अपॉन dp इज इक्वल्स टू tan x अपॉन sec x से एक sec स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, sec x। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको क्या लिख सकते हो, वन अपॉन sec x 1 अपॉन cos x, तो cos x ऊपर आ जाएगा, और sin x को लिख सकते हो आप sin x डिवाइडेड बाई cos x। cos x कैंसिल, sin x। तो देखिए इसमें हमने कैसे सॉल्व किया। पहले y मान लिया sec x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। लेकिन हमें डिफरेंशिएशन चाहिए किसके रिस्पेक्ट में था, tan x के रिस्पेक्ट में चाहिए था। तो p को एज्यूम कर लिया tan x, dp अपॉन dx फाइंड किया, तो क्या हुआ sec स्क्वायर x। हमें एक्चुअली चाहिए क्या था, dy अपॉन dp चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हमको sec x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, आपका tan x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। तो dy अपॉन dp निकालना था, क्योंकि p को हमने tan x माना है, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना था। तो हमने पहले दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया, जिससे dx टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। तो dy अपॉन dp बचेगा, तो sec x इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर एक्स। sec x कैंसिल हो गया, तो tan x अपॉन sec x बचा, sec x cos x हो जाएगा इंटू sin x अपॉन cos x कैंसिल इक्वल्स टू sin x। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, sin x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 12th क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू a टू द पावर t, y इक्वल्स टू b टू द पावर माइनस t, तो dy अपॉन dx निकालना था। तो देखिए, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले dy अपॉन dt निकालेंगे, ठीक है। तो y क्या है आपका, b e टू द पावर माइनस टी, तो dy अपॉन dt कितना हो जाएगा, माइनस b e टू द पावर माइनस टी, ठीक है, क्योंकि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, e के पावर माइनस x का क्या होता है, माइनस e के पावर माइनस x, ठीक है। चेन रूल से डिफरेंशिएशन होता है, ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये सपोज कर लिए y के e के पावर माइनस x रखते थे, तो क्या डिफरेंशिएट करते थे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, dy अपॉन dx e टू द पावर माइनस x, ठीक है, इंटू इसका करते हैं विच इज -1 आता है, सो माइनस ई टू द पावर माइनस ई। उस उसी वे से यहाँ पे क्योंकि t का फंक्शन है, तो dy अपॉन dt हम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो आप dx अपॉन dt फाइंड करो।
a e to the power t into 1, तो a into e to the power t। तो हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx, डिवाइड कर दीजिए दोनों, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस b e to the power माइनस t डिवाइडेड बाय a e to the power t। तो क्या हो जाएगा, माइनस b बाई ए e to the power माइनस 2t, माइनस b बाई ए e to the power माइनस 2t। ये dt dt आपका कैंसिल आ जाएगा, जो फाइनल आंसर आएगा dy अपॉन डी एक्स माइनस b बाई ए माइनस b बाई ए e to the power माइनस 2t। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। थर्टीन क्वेश्चन क्या है आपका, y इक्वल्स टू 4x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब आपको निकालना क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 2। इसमें ध्यान बस रखने वाली ये बात होती है, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है कि पहले आप डिफ्रेंशिएट करिएगा, उसके बाद वैल्यू पुट करिएगा। पहले इसमें वैल्यू पुट करके डिफ्रेंशिएशन मत कर दीजिएगा, क्योंकि हमेशा तब आंसर जीरो ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है। तो इसमें यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि फर्स्ट डिफ्रेंशिएट, पहले आपको डिफ्रेंशिएशन करना है एंड देन पुट द वैल्यू x इक्वल्स टू 2। तो y इक्वल्स टू क्या है आपका, मैं नेक्स्ट पेज में कर दे रहा हूँ उसको, y इक्वल्स टू 4x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। एक बार डिफरेंशिएट डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या होगा 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। ये पहली बार डिफरेंशिएशन हुआ, दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए इसका, 24x माइनस 4। अब इसमें x इक्वल्स टू 2 पुट कर दीजिए, विच इज 24 इंटू 2 माइनस 4, विच इज 48 माइनस 4 44। तो ऑप्शन बी इसका। बी। फोर्टीन क्वेश्चन क्या है, अर्थमेटिक मीन निकालना है वेरिएबल्स का। ठीक है, ये आपकी वैल्यू दी है। तो जब भी मीन निकालते हैं, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितने डेटा दिए रखे हैं उसका सम निकालिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस तो अब सम कीजिए, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर कितने हैं, 2 2 4 2 6, यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6, 6 ऑब्जर्वेशन। अब ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, तो आई थिंक ये इसका सॉल्व करेंगे तो 84 आएगा डिवाइडेड बाई 6 विच इज 40। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अब मीडियन निकालना है हमको इन सारे डेटा पॉइंट्स का। तो मीडियन क्या होता है, तो जब भी हमें मीडियन निकालना होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले तो इनको अरेंज करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, अरेंज कीजिए इनको, 2 3 4
5 7 कितने 2 3 3 6 7 हाँ गिन लेते हैं 3 3 6 7 तो 7 डेटा पॉइंट्स हैं आपके। अब इसमें मीडियन निकालना है क्योंकि आपके जो डेटा पॉइंट्स हैं या ये जो वैल्यूज़ हैं ऑड है तो हमेशा मिडिल वैल्यू आपकी मीडियन होती है। तो मिडिल वैल्यू कौन सी होगी यहाँ पे 4, जो 4 होगी वो आपको मीडियन होगी। मिडिल वैल्यू आपकी 4, तो जो 4 होगी मीडियन होगी। अब ये मिडिल वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इससे पीछे और इसके बाद इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। देखिए यहाँ से 3, यहाँ से भी 3, ये आपकी मिडिल वैल्यू होगी। ठीक है, तो जब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है क्योंकि यहाँ पे 7 डेटा पॉइंट्स हैं आपके या 7 वैल्यूज गिवन है तो हमेशा जो मिडिल वाली वैल्यू होती है वो आपकी मीडियन होती है। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 4। अब क्या फाइंड करना है 16th क्वेश्चन में मोड ऑफ द डेटा पॉइंट्स दे रखा है, इसका मोड निकालना है। तो इसमें भी यही काम करते हैं, डेटा को एक असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े क्रम में अरेंज कर देते हैं और फिर जो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वो उसका मोड होता है। तो जैसे लिखते हैं इसको 1 आपका एक ही बार है, देन 2 3 बार है, 3 2 बार है, 5 एक बार, 6 एक बार, 7 8 और 9। अब डेटा पॉइंट्स गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे गिन लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गिन इसलिए रहे हैं कि कोई डेटा पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए वरना आंसर गलत आ जाएगा। तो देखिए 1 एक बार है, 2 3 बार है, 3 2 बार है और बाकी सारे ये एक एक बार है। ठीक है, तो इसका मोड आपका क्या हो जाएगा, जिसका सबसे ज़्यादा नंबर है। सबसे ज़्यादा नंबर किसका है 2 का और वो कितना बार है 3, तो जो इसका मोड हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना था जो मीन मीडियन मोड को कनेक्ट करता है। तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोड इक्वल्स टू टी मीडियन -2 मीन। ठीक है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन। तो यहाँ तो कोई मैच नहीं कर रहा है तो थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा इस फॉर्मूला को। 2 मीन, ये मीन को इस साइड ले जा रहे हैं इक्वल्स टू के, 2 मीन इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मोड। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया हमारा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्म में दिया नहीं हुआ था तो थोड़ी शिफ्टिंग करनी पड़ गई। 2 मीन इक्वल्स टू 3 मीडियन -मोड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अठारहवां क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है ऑफ ड्राइंग वन स्पेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 पत्तों में एक स्पेड निकालना है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है इसमें। तो देखिए थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं कार्ड्स का आपको। देखिए जो 52 कार्ड्स होते हैं ना, हिंदी में अलग होते हैं इंग्लिश में अलग होते हैं। मैं इंग्लिश के हिसाब से बता दे रहा हूँ।
देखिए 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 26 रेड कार्ड्स होते हैं। अब ब्लैक कार्ड में कौन कौन सा आता है आपका? तेरह स्पेड ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपके 13 स्पेड और 13 क्लब्स में। और रेड कार्ड किस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपके? डायमंड्स और हर्ट्स में। 13 डायमंड्स और 13 हर्ट्स। तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऐसे 52 कार्ड्स का। 26 ब्लैक कार्ड्स, 26 रेड कार्ड्स, 13 स्पेड, 13 क्लब्स और 13 डायमंड्स और 13 हर्ट्स। ये रेड से मैंने डिनोट किया है और ये ब्लैक से डिनोट किया है क्योंकि ये ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ये रेड कार्ड्स होते हैं आपका। अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग वन स्पेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स? तो एक स्पेड निकालना है आपका, एक स्पेड निकालना है। ये देखिए फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है आपका फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, ऑन टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए 30, टोटल केसेस कितने 52, 1/4, तो 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? स्लोप ऑफ कर्व निकालना है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एट पॉइंट 11, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एट पॉइंट 11। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? dy अपॉन dx करते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 2y इंटू dy अपॉन dx इक्वल्स टू 4। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो सो 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 4। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया आपका 4/2y। अब निकालना है एट पॉइंट 1,1 पे। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट 1,1 इक्वल्स टू 4/2y, y की वैल्यू 1, विच इज ठीक है। तो इसको बस डिफ्रेंशिएट किया है, तो इसको बस डिफ्रेंशिएट किया है। और क्योंकि 1,1 पे पूछ रहा था तो 1, क्योंकि x का तो टर्म है नहीं यहाँ पे, तो y की वैल्यू 1 बैठा देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका। तो जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक आपका फंक्शन दे रखा है और पूछा है कि यह मैक्सिमम और मिनिमम किस कंडीशन पे होगा। तो जब भी मैक्सिमम और मिनिमम किसी का निकालना होता है तो हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं आपका एफ डैश एक्स 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। 6 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं पूछा है, बस पूछा है कि ये फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, किस कंडीशन में। तो एफ एक्स को आपका ये टर्म आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट करें, ठीक 6 कॉमन लिया तो ये वाला टर्म आ गया। देखिए आंसर मैच कीजिए, जो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे आपके वो कंप्लीट हो गए। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन चाहिए तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।